लेट अस स्टार्ट। जस्ट आपको आंसर आपको ही देना, क्योंकि जस्ट रिवीजन चालू है हमारा पीएनसी का। हाउ मेनी 6 digit telephone numbers can be formed uh, if each number start with 35 and no digit appears more than once. more than once। बोलो इसका आंसर क्या होना चाहिए? How many 6 digit telephone numbers can be formed if each number start with 35? No digit appears more than once। मीन्स हम जो 6 digit टेलीफोन नंबर है वो 35 से स्टार्ट होगा हर एक नंबर, और एक भी डिजिट क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। तो इससे कितने नंबर बने? ओके, टोटल फाइनल आंसर बोलो कितना होगा? सिक्सटीन 1680। ओके, बाकी लोगों को दोनों को समझा कि कैसे करना है ये। देखो 6 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब यहाँ पे आपको 6 प्लेसेस, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6, लेकिन कंडीशन क्या है कि फर्स्ट हमारा जो नंबर है वो 35 रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं, सिर्फ हमारा पॉसिबिलिटीज कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हमारे पास चॉइसेस है? टोटल नंबर से हमारे पास 10, उसमें से हमने 2 ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, 35 में से 2। तो अभी यहाँ पे कितने चॉइसेस बचेंगे हमारे पास? सिर्फ 8, क्योंकि रिपीट नहीं करना ना। अपेयर नॉट, नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस ऐसे बोले, तो यहाँ पे आएंगे 8 चॉइसेस। फिर यहाँ पे एक बार ये हो गया तो यहाँ पे इससे कम हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5। और यहाँ पे 35 ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो वहाँ पे एक ही चॉइस रहेगी, मतलब 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो टोटल नंबर इज 16 and 80। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। An event manager has 10 patterns of chairs and 8 patterns of tables. In how many ways? In how many ways can he make a pair of table and chair? टेबल एंड चेयर। बोलो ये कैसे सॉल्व करोगे सर? इवेंट मैनेजर के पास कितने 10 अलग अलग तरह के चेयर्स है और 8 अलग तरह के टेबल्स है। तो आप उसको एक पेयर बनानी है, एक टेबल एंड चेयर की। तो कितने वे से हो, कितने तरीके से वो उस पेयर को बना सकता है? 10 इंटू 8 80 बराबर। सिंपल है, क्या करेंगे हम, 10 हमारे पास चेयर्स है तो 10 में से आपको एक कोई तो सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्शन कैन बी डन इन 10 सी 1 वेज। एक बार आपने एक चेयर सिलेक्ट करके आपको एक टेबल सिलेक्ट करना है, तो इस कैन बी डन इन 8 सी 1 वेज। दैट इज नथिंग बट 8 इंटू 8। ओके ना, 10 में से एक करना है, मतलब
आपके पास 10 चॉइसेस है और 8 में से एक करने तो आपके पास 8, तो 10 इंटू 8 आपका आंसर आना चाहिए 80। ओके, नेक्स्ट 25 बसेस, एक सेकेंड, 25 buses are running between two places P and Q in how many ways? In how many ways can a person go from P to Q and return by a different bus? Return by a different bus. बोलो, P and Q से 25 बस आ, हाँ, हम्म, ओके, देखते हैं ना कैसे। 25 बसेस रन हो रहे पी एन क्यू से। बाकी लोग भी बोलो कि दो जो बाकी दो बचे हो, मुफी जैन कौन है। पी एन क्यू से हमारे पास कितने 25 बसेस रन हो रहे बराबर, और हमें क्या बोले लास्ट में, पी एन क्यू से हम जाना है रिटर्न बाय डिफरेंट बस, मतलब जिस बस से जाएंगे उस बस से हम नहीं आएंगे वापस। तो यहाँ पे जाने के टाइम आपके पास 25 चॉइसेस है, हम किसी भी बस से जा सकते हैं। सो एक बार 25 में से एक सिलेक्ट किया तो आपके पास कितने चॉइसेस है 25, और जब रिटर्न हो जाओगे तो उसमें से जो बस से आप गए उस बस से वापस नहीं जाओगे, तो आपके पास चॉइसेस कितने 24 चॉइसेस, इट बिकम 600 बराबर ना। 25 इंटू 24 600 ही होते हैं ना। ओके, समझ में आ रहा है क्यों। ओके, नेक्स्ट वन, बॉक्स कंटेन्स, a box contains 4 red, 3 white and 2 blue balls. 3 balls are drawn at random find out the number of ways number of ways of selecting the balls selecting the balls of, देखो ऊपर का लाइन में रफ कर दिया, 4 बॉल है रेड हमारे पास ऑफ डिफरेंट कलर कलर्स। ओके, टोटल बॉल्स कितने 4 रेड 3 वाइट एंड 2 बॉल्स 2 ब्लू बॉल्स है। आपको कोई भी 3 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं रैंडम, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट कलर बॉल्स कितने वे से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों बॉल क्या होने चाहिए डिफरेंट कलर, 4 इंटू 3 इंटू, आपको तो एकदम अच्छी तरह से आता है पीएनसी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बराबर ना। कैसे करेंगे आप,
सारे डिफरेंट चाहिए, मतलब हर एक 4 में से हमें एक चाहिए तो 4C1 आएगा, इंटू 3 में से एक 3C1 एंड 2C1, सो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2। लास्ट दो प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि अभी पीएनसी में कुछ ज़्यादा है नहीं जो आपको नहीं आएगा, लगभग आपको सब आता ही है। और ये सिलेबस यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 parts, P and Q. Each contain each contain 10 questions. If a student needs to choose 8 from part P and 4 from part Q, बोलो कितना उसे डायरेक्टली आंसर बता सकते पार्ट Q। 8 क्वेश्चंस पार्ट P से और 4 क्वेश्चन पार्ट Q से, तो कितने में से वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है? 8C 8C10 8 4C10 10C8 and 10C4 बराबर। ओके, अब एक ओरल क्वेश्चन बता, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम नहीं लगता है उसके पहले आप आंसर देते। देर आर 3 प्लेसेस PQR, बराबर 3 प्लेसेस है PQR, सच दैट 3 रोड्स कनेक्ट्स P and Q, 3 रोड्स कनेक्ट्स P and Q, PQR बोला है उन्होंने, यहाँ पे 3 रोड कनेक्ट हो रहे, and 4 road connects Q and R, then in how many ways can one travel from P to R? P to R अगर उसे जाना है तो कितने वेज से ट्रैवल कर सकते हैं? ओके, देर आर 3 प्लेसेस PQR, 3 प्लेसेस है PQ and R, सच दैट 3 रोड्स कनेक्ट P and Q, P and Q को 3 रोड कनेक्ट करते एंड Q and R को 4 रोड कनेक्ट कर रहे। किसी को ट्रैवल करना है P to R से, तो कितने वे से ट्रैवल कर सकते, कितने रोड, मतलब कितने उसके पास पाथ है? पहला इसका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एक्चुअली अप्लाई होता है। यहाँ पे 3 चॉइसेस है तो ये 3 इंटू ये पे 4, लेकिन कभी कभी एडिशन प्रिंसिपल का भी प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, कोई अभी ये पीएनसी का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं मेरे पास रेडी जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऑलमोस्ट आपका हो चुका है। तो ये इस लेक्चर के साथ आपका सिलेबस भी खत्म हो रहा है। अभी जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम वो जो हमारा सिलेबस हुआ है जून से, उसको हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप शायद भूल गए होंगे कि जो हमने यूनिट 3 लिया था ना स्टार्टिंग में, उसका कुछ याद भी नहीं होगा आपको, बराबर। तो धीरे धीरे हम उसको रिवाइज करते जाएंगे। आपका एग्ज़ाम लगभग 20 अक्टूबर से होगा शायद, 20 अक्टूबर के बाद होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 10 अक्टूबर के बाद होगा शायद। तो ये गेसेस है मेरे, तो उस हिसाब से होगा आपका। मेरा सिलेबस तो होगा, क्योंकि यूनिट एकदम छोटे छोटे थे, फिर भी अभी रिवाइज करेंगे धीरे धीरे उसको। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।